जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या देवीय शक्तियां हमारा नुकसान भी कर सकती है। क्या कोई दिव्य शक्ति जो हमें प्राप्त हुई है हमारी पूजा तपस्या साधना से, हम प्रभु के नाम का जो स्मरण करते हैं उससे देवता की शक्ति हमें प्राप्त हुई है, क्या बाद में वो हमारा नुकसान भी कर सकती है? क्या हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को भी नुकसान पहुंचा सकती है? तो कितना इन बातों में सत्य छिपा है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना। दोस्तों, क्या होता है, जब भी हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं उस आराधना से शक्ति प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब कई लोगों की सोच जो होती है वो कई प्रकार से गलत भी होती है। वो क्या करते हैं कि शक्तियों को जैसे कि सट्टे का नंबर, जुए का नंबर या अपने हित के लिए चलाने लग जाते हैं। अपने हित के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि सामने वाले के घर में क्या दिक्कत है, उसकी क्या समस्या है, और कोई नियमों का पालन नहीं करते। जैसे कि हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो गए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे भगत देखे हैं जो हमसे बात करते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी, क्या मेरे ऊपर हनुमान जी के दूत हैं? क्या मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है? दोस्तों, हनुमान जी के दूत आपके घर की साफ सफाई करने के लिए नहीं मिलते, वो जन कल्याण करने के लिए मिलते हैं। आपके परिवार की रक्षा के लिए आपको प्राप्त होते हैं, और जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उन्हें वो शक्ति प्राप्त होगी ही होगी। अब आप ही बताइए दोस्तों, एक आदमी ने 10 साल से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और 10 वर्ष की टोटल करके देख लीजिए, इतने दिन लगातार हनुमान चालीसा नित्य प्रति उसके मुख से चलती रही है। तो क्या उसके शरीर पर बालाजी महाराज की तरंगों का वास नहीं होगा? क्या उसके शरीर पर बाबा की शक्ति नहीं है? तो अब क्या होता है दोस्तों कि जब तक उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कोई शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, वो उसे सद्मार्ग पर चलाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस चीज को समझ जाता है कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है और शक्ति प्राप्त होने के बाद अहंकार करने लगता है, तो देखिए दोस्तों, अहंकार तो भगवान ने कभी किसी का नहीं छोड़ा, रावण का भी नहीं छोड़ा, किसी का भी नहीं छोड़ा। और चाहे कोई भी हो, प्रभु सबका अहंकार नष्ट करते हैं। इसीलिए भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की पूजा अगर आप करते हो और आपके शरीर पर तरंग आ रही है, आपके शरीर पर आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है, तो ये शक्ति आपके खुद के लिए नहीं है, ये जन कल्याण के लिए है। आप अगर इसको चलाओगे तो ये आपके लिए कार्य नहीं करेगी। अगर जन कल्याण के लिए चलाओगे तो कार्य करेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, तो दोस्तों देवीय शक्तियां कभी ऐसा कार्य नहीं करती। देवीय शक्तियां आपकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद, जैसे कि माँ दुर्गा की शक्ति, अगर माँ दुर्गा की शक्ति जिन्हें प्राप्त होगी, पहली बात तो वो कंगला ही नहीं होगा। अगर हनुमान जी की शक्ति जिन्हें प्राप्त होगी वो भी कंगला नहीं होगा। दोस्तों, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं है जितना सुनना सरल लगता है। और इसी प्रकार से माँ दुर्गा की है, माँ कालका की है, बाबा गोरखनाथ की है, जहारवीर गोगा जी की है। इस प्रकार से देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता है। लेकिन अगर प्रभु की कृपा से व्यक्ति के शरीर में तरंगे आने लग गई है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लग गई है, तो उनसे धीरे धीरे आपको संपर्क बनाना चाहिए। अब व्यक्ति क्या करता है, उनसे ऐसे कार्य करवाने लग जाता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। व्यक्ति सोचता है मेरे शरीर पर तो अब दिव्य शक्ति आ गई है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए दोस्तों,
ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को तंग करता है। जिस प्रकार से अधूरा ज्ञान होता है वो भी आदमी को तंग करता है, बर्बाद करता है। हमें उस वक्त समझना चाहिए कि अगर हमारे शरीर पर कोई शक्ति आ रही है और वो शक्ति ईश्वरीय कृपा के माध्यम से आ रही है, उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुई है, अगर हम उस शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत कार्यों में यूज करेंगे। दोस्तों, मेरे पास अभी एक ऐसा ही परिवार आया जिसमें व्यक्ति ने तामसिक शक्ति की साधना करी। उस शक्ति ने शुरू में तो उसके बहुत सारे कार्य किए, बाद में उस शक्ति की मदद से पैसे लेकर वो गलत कार्य करने लग गया। एक वक्त आया जब उस पे परेशानियों का पहाड़ उसके परिवार पर टूट पड़ा और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। 5 बंदे गाड़ी में बैठे थे, किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो अगर आपको कुछ कृपा प्राप्त होती है, अगर उसका दुरुपयोग आप करने लग जाओगे, गलत प्रकार का यूज करने लग जाओगे, तो वो शक्ति आपको दंडित करती है। लेकिन देवीय शक्तियों का इस प्रकार नहीं है। वो तो उग्र शक्ति थी, तामसिक शक्ति थी, तभी जाकर उसके साथ ऐसा कार्य हुआ। लेकिन देवीय शक्ति आपको पहले एहसास करवाएगी कि आप गलत कर रहे हो। ऑटोमेटिक ही आपके मन में विचार चलने लगेंगे। आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत, उसके सिग्नल आपको मिलने लगेंगे देवीय शक्तियों के द्वारा। तो दोस्तों, ईश्वर की कृपा जब आपको मिलती है तो बहुत कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती है, बहुत सारे नियमों पर चलना पड़ता है। परमात्मा की कृपा ने अगर आपको चुना है तो कुछ बनाने के लिए चुना है। जीवन में उस कृपा को खराब करना भी आपके ऊपर है और उस कृपा को अच्छे तरीके से चलाना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस शक्ति को आप गलत रास्ते पर चलाओगे तो समझ लेना दोस्तों, आगे चलकर आपको नुकसान होने ही वाला है। वो शक्ति आपका ही बेड़ा गर्क कर देगी। जिस व्यक्ति के शरीर पर शक्ति आती है उसे तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तन, मन और धन से किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य उस व्यक्ति को नहीं करना है। शक्ति से आपको कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाना है। कई लॉटरी का नंबर मांगते हैं, कई लोग सट्टे का नंबर मांगते हैं, कोई मकान मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है। ऐसा काम मत करो दोस्तों। शक्ति को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।